केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन क्यूरी के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग पीपी बॉन्ड्स इन पी फोर इज। परसेंटेज पी कैरेक्टर पूछ रहा है। देखो जो आपके पास पी फोर है, ठीक है, इसकी इसमें क्या होता है, आपके पास तीन फोर क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और यदि आपके पास फोर सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण होगा आपके पास sp3। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसमें आपके पास संकरण sp3 होगा। इसलिए यदि आपके पास sp3 है, हम किसी भी चीज को 100% मानकर चलते हैं। यदि ये 100% है, ठीक है, यदि ये 100% है तो देखो एस का कितना है इसमें 25, ठीक है, और पी के कितने हैं इसमें 75, क्योंकि 75 25 जब भी तो 100 हुए। पी के तीन पार्ट, पी के तीन है और एस का एक है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, पी का परसेंटेज पी कैरेक्टर पूछा गया है। इसलिए जो फास्फोरस का परसेंटेज पी कैरेक्टर है वो कितना है, 75%। क्लियर बात है? जो आपके पास ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए किस टाइप से दिखा रखी है। ये दिखा रखा है आपसे, फास्फोरस एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन p4 यूजुअली वेयरफॉर p कैरेक्टर 75%। वही चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मोलिक्यूल्स शेप ऑफ sf4 cf4 एक्सिजिनोन f4r है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, द सेम विद 201 वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, मतलब किसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली क्रम से है। ठीक है, डिफरेंट विद 102, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमने ये बताना है। देखो सबसे पहले आपके पास है SF4। ठीक है, देखो एक तो मेथड आपसे बता रखा है कि सबसे पहले क्या है, आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। और जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यदि उनका जो सम है 8 से छोटा है, ग्रेटर देन 8 है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे। यदि ग्रेटर देन 8 है तो आप 8 से डिवाइड करोगे। ठीक है, और जो आपके पास भागफल आता है वही आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। और जो आप बॉन्ड पेयर निकालोगे, बॉन्ड पेयर आप ऐसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स में -1। टोटल कितने हैं, 4 1 5 है, 5 में से एक माइनस कर दोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला होता है, लोन पेयर का, सॉरी, लोन पेयर का जो फॉर्मूला है आपके पास इस टाइप से, लोन पेयर, ठीक है, वो कैसे निकालोगे आप, इलेक्ट्रॉन पेयर में से माइनस कर दोगे बॉन्ड पेयर। ठीक है, एक तो ये मेथड है आपके पास। ठीक है, मैंने बताया यदि आपके पास, देखो मैं बताता हूं, यदि आपके पास संख्या, इनका आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो सभी के। जैसे सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप निकालोगे, सल्फर के लिए आएगा 2 8 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। तो अंतिम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार फ्लोरीन के कितने हैं, 7। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का 2 7 में टूटेगा ये, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ जाएंगे आपके पास। 7 चौक 28, 28 और 6 34 हो जाएंगे। ठीक है, 8 चौक 32। ठीक है, इस टाइप से भी निकाल सकते हो। और एक दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, इजी मेथड आपके, जैसे आपके पास क्या है, सल्फर है। ठीक है, सल्फर, सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, 6 है। 4 को तो बॉन्ड बना ले इस टाइप से, एफ के साथ इस टाइप से बॉन्ड बना। ठीक है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 6, 4 को बॉन्ड बना लिया, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। और जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसमें एक लोन पेयर है। क्लियर है बात? तो आपके पास इसमें जो लोन पेयर है, एलपी लिख दो, कितना है इसके पास लोन पेयर, 1 है। क्लियर है बात? जो CF4 है, क्लोरी सी है, कार्बन है, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और 4 ने ही बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, जिनोन। ठीक है, जिनोन का, अब देखो जिनोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4 को तो बॉन्ड बना लिया इस टाइप से, 4 को, 4 बॉन्ड बना लिया, बचे कितने, 2, एक ये यहाँ पर और एक ये यहाँ। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं लोन। ठीक है, देखो आप जानते हो इस चीज को, जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यदि इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, लोन पेयर कितना है, लोन पेयर 1। क्लियर है बात? तो यहां पर क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं।
इसके पास कितने हैं? दो लोड है। ऑप्शन देख लो, 102। ठीक है, 102, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट होगा आपका। क्लियर है आपकी इतनी बात? ठीक है, बड़े अच्छे से आपको ये चीज समझ आई होगी। आपके पास मैंने आपको दो मेथड बता दिए हैं, या तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के एट वाला मेथड निकाल दो, पिछले भी आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे निकालते हो आप। ठीक है, या आपके पास ये मेथड है, किसी से भी आप कर सकते हैं, दोनों सिंपल मेथड है आपके पास। ठीक है, वो जो 8 से डिवाइड वाला है वो थोड़ा लेंथी पड़ता है, थोड़ा लॉन्ग भी मेथड है। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, दिखा रखी है आपसे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये पूछा गया है इसमें, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पायरोपीन। पायरोपीन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो पायरोपीन ये होता है आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके पास पायरोपीन है। ये है आपके पास पायरोपीन। क्लियर है बात? तो देखो मैं इसने आपसे क्या पूछा गया है, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं पूछे गए हैं, ओनली पाई बॉन्ड पूछा गया है। इसमें क्या है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है, यदि ट्रिपल बॉन्ड है, और दो पाई है। ठीक है, यदि आपके पास कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या होता है, आपके पास एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो दो है वे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होता है। तो पाइरोपीन में आपसे ओनली क्या पूछा गया था, पाई बॉन्ड पूछा गया था। तो पाई बॉन्ड क्या है इसमें, आपके पास दो पाई बॉन्ड है। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये देखो, ये है आपके पास, ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव sp2। किसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, एसीटोन दे रखा है, एसिटिक एसिड दे रखा है, एसीटोनाइट्राइल दे रखा है, एसीटेमाइड्स दे रखा है। ठीक है, तो देखो मैं यदि इनके स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, काफी लंबी हो जाएगी, तो स्ट्रक्चर यहीं पर देख लीजिए आप। ये क्या है आपके पास, एसीटोन है। ठीक है, एसीटोन क्या होता है, एक कीटोनिक ग्रुप होता है इस टाइप से। ये क्या है आपके पास, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो यहाँ क्या है, CH3 इस टाइप से लगे होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, सी कार्बन पर पूछा गया है ऐसे। ठीक है, यदि आप देखो यहाँ दे रखा है आपके पास, यहाँ पर एक ये सिग्मा, तीन कार्बन है, तो यहाँ क्या है आपके पास, चार सिग्मा है। चार सिग्मा संकरण क्या होगा, sp3। एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक दो तीन सिग्मा sp2 संकरण हो जाएगा, यहाँ पे sp3 हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या पूछा है आपसे कि sp2 नहीं है, तो ये तो सही है आंसर। ठीक है, ठीक है, इसमें तो हो रहा है, इसे पूछा है नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है आपके पास, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड विनेगर या सिरका यही होता है आपके पास। क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, तो इसने इस टाइप से लिख दिया है, CH3C डबल बॉन्ड O और OH, इस टाइप से लिख रखा है। ठीक है, ये एसिटिक एसिड विनेगर या सिरका, इसके कई सारे नाम हैं। तो ये देखो हमेशा संकलन किस पर निकलता है, कार्बन पे। ये क्या है, sp3, क्योंकि कार्बन पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है, देखो कार्बन पर, यहाँ पर sp3 होगा, ये भी sp2 है, ये भी। ठीक है, अब देखो हम अगला देखते हैं, एसिड, ये है एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल ये होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पे एक सिग्मा है। ठीक है, और दो पाई है, एक सिग्मा दो पाई, एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा, तो इस पर क्या है, sp2 है। ठीक है, इस पर भी sp3 है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सी ऐसा है जिस पर क्या है, sp2 संकरण नहीं है। इस पर भी क्या है, ये एसिटोएमाइड है, एसिटेएमाइड है, CH3CONH2। ठीक है, यहाँ sp2 है, क्योंकि एक ये सिग्मा एक ये तीन सिग्मा, तीन सिग्मा sp2, यहाँ पर भी sp3 है, चार सिग्मा है। ठीक है, जो आपके पास एसिटोनाइट्राइल है, एसिटोनाइट्राइल पे ही sp2 संकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो सी है यही करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है? यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये है आपके पास, द शेप ऑफ HCF फॉर मोलिक्यूल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनोन इन इट्स। ठीक है, जीनोन में, जीनोन, ठीक है, टेट्राफ्लोराइड्स, इसकी क्या पूछा गया है, एक तो आपसे पूछा गया है क्या, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल्स की शेप पूछी गई है, और एक हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है।
देखो मैं आपको सिंपल वे में बता दूं, आप पर दो मेथड आते हैं, अभी पीछे भी यूज किया था आपने। आपके पास ये एफ है, चार एफ जुड़े हुए हैं, इस टाइप से जोड़ दो आप, इस टाइप से। ठीक है, जिनोन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास कितनी है, 8। ठीक है, ये क्या है, इनर्ट एक्रिय गैसों में है ये आपके पास जिनोन, जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास 54 होता है। क्लियर है बात, इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार ने तो बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, बचे कितने, चार। ठीक है, ये एक ये लोन पेयर हुआ, और एक ये यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे यही स्पेस है, वैसे यहाँ पर लोन पेयर होते हैं इसके। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं दर्शा रहा। ठीक है, तो देखो यदि आपने लोन पेयर निकालने नहीं आते तो मेरे यूट्यूब चैनल पर लोन पेयर निकालने की ट्रिक भी है अभी। ठीक है, तो उससे भी आप जाकर देख सकते हो। तो यदि आपके पास चार तो हो आपके पास क्या, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हो, चार हो, और जो लोन पेयर है वे कितने हो आपके पास, दो। ठीक है, तो आपके पास संकरण, ये टोटल कितने होते हैं आपके पास। ठीक है, ये जो लोन पेयर है सिग्मा बॉन्ड में काउंट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास चार तो ये बॉन्ड हो गए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, चार तो हो गए सिंगल बॉन्ड, और दो लोन पेयर हो गए ये भी सिग्मा, तो आपके पास छह सिग्मा हो गए। और छह सिग्मा के लिए एक एस, तीन पी, और दो डी। ठीक है, दो और तीन पांच, और एक छह, टोटल हो गए छह आपके पास। तो संकरण होगा आपके पास sp3d2, संकरण तो ये होगा आपके पास। अब देखो यदि आपके पास बॉन्ड पेयर चार हो और लोन पेयर दो हो, तो उस कंडीशन में जो उसकी शेप होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है, इसकी भी वीडियो मैंने पूरी बना रखी है कि शेप को कैसे पता करते हैं आप सिंपल वे। आज की वीडियो में हम यहीं तक ही क्वेश्चन रखते हैं। और देखो यदि आपने इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी देखनी है तो यहां से भी आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं सिंपल वे में। ऐसे ही बताया गया है, देखो इसमें भी आपसे, इसमें चार सिग्मा बॉन्ड है और दो लोन पेयर है। यदि आप पर लोन पेयर निकालने नहीं आते तो आप मेरी, और भी मेरी काफी सारी वीडियो यहाँ पर लोन पेयर निकालने की है, सबसे पहले आप जा करके उन्हें देखिए। क्लियर है, और यदि, ठीक है, आपको अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें भी उससे एक अलग ही खुशी होती है। थैंक यू फॉर एवरी